एकदम एक आवाज नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे बस आंखें खोलो, हाथ जोड़े ही रहना। धीरे धीरे आंखें खोलो। प्रशंसा एकदम बहुत शानदार आंख खोल रही है, बिल्कुल प्रशंसा की तरह। बहुत अच्छी बात। ध्यान सुनो बच्चों, देखो जैसा कि तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, किनका तस्वीर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। जैसा कि अक्सर मैं क्लास में चर्चा करता ही रहता हूँ, इनके माता पिता का नाम, इनका जन्म और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में बताता ही रहता हूँ। लेकिन आज मैं कुछ खास बात बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारत का संविधान लिखे। समझ में आ रहा है ना? और ये संविधान भारत के आजाद होने के बाद 1950 ईस्वी में पूरे देश में लागू किया गया। इनके विषय में तो बहुत सारी बातें हैं। हम चाहेंगे मिस लोग थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, आप लोग यहाँ। इनके विषय में बहुत सारी बातें हैं। कुछ खास बातें मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसा कि आज इनका जन्मदिन है। आज क्या इनका जन्मदिन है, तो ये बड़ी ही पूरे मानव जगत के लिए बड़े ही हर्षोल्लास और बड़ी ही खुशी की बात है। बेटा देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एकदम बिल्कुल हम लोगों के जैसे ही परिवार के व्यक्ति थे और बिल्कुल गरीब परिवार से थे। लेकिन ऐसे ही टूटे फूटे विद्यालय में ये पढ़ाई किए और ऐसे समय में पढ़ाई लिखाई किए जिस समय मानवता बिल्कुल शर्मसार की स्थिति में थी, बहुत ही बदहाल स्थिति में थी। उस समय मानव से बिल्कुल जानवरों की तरह घेरा करता था। उसकी रहने जीने की सभ्यता थी। ऐसी सभ्यता में इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई किया, जिस सभ्यता में इनको पढ़ना लिखना सख्त मना किया जाता था। लेकिन उस सभ्यता में संघर्ष करके इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया। बिल्कुल गरीब परिवार से थे, बहुत ही संघर्ष किया है इन्होंने पढ़ने लिखने के लिए, जो मैं आप लोगों को हमेशा क्लास में चर्चा करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। और इतना पढ़ाई लिखाई इन्होंने किया कि आज भी ये माना जाता है कि आज भी इस देश में इनसे ज्यादा वास्तव में पढ़ा लिखा इंसान कोई भी नहीं है। और इनको हम पूजा क्यों करते हैं? इनको हम भगवान की तरह क्यों मानते हैं? ये हमारे भगवान हैं। वास्तव में हमारे भगवान ये हैं। हम क्यों इनकी पूजा करते हैं? इनकी पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल जो मानव सभ्यता के दुर्दशा में पड़ी हुई मानव हमारी जो थी उसके उत्थान के लिए उन्होंने अपने सारा पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल किया, अपने ज्ञान का इस्तेमाल मानव उत्थान के लिए किया। आज के डेट में हम अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में एक व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण भाव रहता है। हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, हमारे पास पावर होगा, हमारे पास बहुत धन होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, इत्यादि वगैरह की सोच विचार से आज के डेट में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। किंतु इन्होंने आज भी सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति को माना जाता है और अपने जमाने में वास्तव में भी सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति थे, क्योंकि संविधान की रचना करना किसी अन्य के बस की बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने उस समय में संविधान की रचना की जो आज, और ऐसा
संविधान का इन्होंने रचना किया कि आज मानव एक दूसरे के साथ मिलकर के रह रहे हैं, जी रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल मानव उत्थान के लिए नहीं किया होता तो आज भी हम बटे रहते, आज भी हम एक साथ बैठकर स्कूल में पढ़ लिख नहीं पाते, आज भी हम लोग एक साथ बैठ करके खाना, एक थाली में बैठ करके खाना नहीं खा पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मानव को देख करके दूर रहता। ऐसी स्थिति आज भी हमारी बनी होती है अगर इन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल, अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल मानव उत्थान के लिए नहीं किया होता तो। और यही वजह है कि आज हम इनको अपना भगवान मानते हैं और भगवान मान करके इनकी हम पूजा करते हैं और इनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम चलते हैं और हमेशा हमें चलते ही रहना है, क्योंकि इनका बनाया हुआ मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो मानव समाज को जोड़ करके रख सकता है। तो इसी के साथ बहुत सारी बातें हैं जो क्लास में मैं हमेशा बताता रहता हूं, आगे भी आजीवन बताता भी रहूंगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं हमारे बीच में उपस्थित है, जैसा कि इनसे आप लोग परिचित है, अपने इंडियन चिल्ड्रन ग्रुप के संरक्षक हैं, इस विद्यालय के परम शुभचिंतक भी हैं और बहुत ही प्रबल समाज सेवक भी हैं। किसी भी सामाजिक कार्य में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि इनके लिए आप लोग तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कि मान्यवर से डॉक्टर भगवान भीमराव अंबेडकर का माल्यार्पण करके इस छोटी सी सभा को शोभित करें और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को प्रेरित करें।